नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार की मौजूदा राजनीतिक की स्थिति पर चर्चा करेंगे। हालांकि हमारा चैनल चेतना फाउंडेशन राजनीतिक परिचर्चा से थोड़ा दूर रहता है, परंतु आज की बदलती परिस्थितियां और राजनीतिक परिदृश्य का सामान्य जनजीवन के ऊपर काफ़ी असर डालता है, इसलिए यह चर्चा आवश्यक हो गई थी। लिहाजा हम आपके समक्ष इस परिचर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, बिहार में जो कल हुआ, माननीय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ पुनः गठबंधन की सरकार बनाई। नीतीश जी ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसके लिए उनको बधाई है। अब इस परिदृश्य और आपके सम्मुख आने का मूल कारण है वो परिस्थितियां और वो माहौल जो देश में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैदा किया जा रहा है। साथियों, आपने देखा होगा पिछले महीने में महाराष्ट्र में क्या हुआ। एक अच्छी खासी चलती हुई अस्थायी सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत, अपने पैसे का दुरुपयोग करते हुए उसके 40 विधायकों को तोड़कर और उनके साथ अपनी सरकार बना ली। उसके लिए उन्होंने कुछ विधायकों को पैसे का लालच दिया, कुछ को जांच एजेंसियों द्वारा फंसाए जाने की धमकी दी और परिणाम ये हुआ कि माननीय एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों के साथ शिवसेना से अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। इसी तरह का कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी दोहराने की कोशिश की, परंतु यह भूल गए कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो पहली बार सत्ता में आए थे, पहली बार राजनीति में आए थे और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व थे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी, जिनका करीब 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं विभीषणों की। भाजपा ने जो महाराष्ट्र में विभीषण चुना एकनाथ शिंदे जी को, उनका राजनीतिक अनुभव अपने मुख्यमंत्री से कई गुना ज़्यादा था। एकनाथ शिंदे जी ने काउंसिलर से लेकर विधायक तक के कुल 20 चुनाव लड़े हैं और 20 ही चुनाव में उन्होंने विजय प्राप्त की है। दूसरी तरफ हमारे जदयू के विभीषण बाबू IAS अफसर थे, सिर्फ IAS अफसरी करी, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं। माननीय नीतीश जी ने उनको संवारा, राजनीति में ले आए, राजनीतिक सत्ता दी, परंतु वो भाजपा के हनी ट्रैप में फंस गए और अपने आप को दूसरा नीतीश कुमार समझने की गलती कर बैठे। उनके पास न राजनीतिक अनुभव था, न कभी चुनाव लड़े हैं और जिन चुनावों में मुखिया बने या इंचार्ज बने, उन चुनाव का बंटा ढार कर दिया। चाहे उत्तर प्रदेश का 2012 का विधानसभा चुनाव हो, जहां वो प्रभारी थे,
जितने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाया सबकी जमानत ही जब्त नहीं हुई। वोट भी 3 अंकों से भी कम में मिले, मतलब 1000 वोट से ज़्यादा किसी को नहीं मिला, 1-2 अपवाद को छोड़कर। दिल्ली नगर निगम का चुनाव, पिछला चुनाव इन्होंने अपने सुपरविजन में लड़वाया, सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई। उसके बावजूद भी नीतीश जी ने इनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया। इन्होंने पार्टी की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का निजी फैसला लिया। क्योंकि ये राज्यसभा सदस्य थे, भाजपा के दुलारे थे, पार्टी कुछ नहीं कर सकती थी और पार्टी ने इनका कार्यकाल समाप्त होने तक इंतजार किया। पिछले माह में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, इनको दोबारा टिकट नहीं दिया गया क्योंकि पहले ही 3 बार ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। चुनाव में जाने की इनकी हिम्मत नहीं थी क्योंकि ये अपनी क्षमता का आकलन पहले कर चुके थे। लिहाजा इन्होंने अपना विद्रोही रुख अपनाकर और जदयू के विधायकों को तोड़ने का कार्य शुरू किया। नीतीश जी जैसे चाणक्य के आगे इनकी एक नहीं चली और अंततः नीतीश जी ने भाजपा को और जदयू के विभाजन को सबक सिखाने के लिए यह गठबंधन तोड़ दिया। साथियों, आपको याद होगा बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव, जिसमें अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल विजयी हुई थी, परंतु कुछ ईवीएम घोटाला करके, कुछ अपनी ताकत का प्रयोग करके, कुछ सत्ता का दुरुपयोग करके इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को हरा दिया और खुद सत्तासीन हो गए। उस समय अगर बीजेपी जनता दल यू को मुख्यमंत्री का पद ऑफर नहीं करती तो बहुत कुछ संभव था। जो आज हुआ यह 2 साल पहले भी हो जाता, मतलब जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर उस समय भी सरकार बनाते। तो यह राजनीतिक मजबूरी थी बीजेपी की, जेडीयू का मुख्यमंत्री स्वीकार करना। आज जो बीजेपी के कई कैबिनेट मिनिस्टर जो बिहार के रहने वाले हैं, गाल बजाते फिर रहे हैं कि हमने छोटी पार्टी होने के बावजूद जदयू का मुख्यमंत्री बनाया। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके पास ऑप्शन क्या था। आरजेडी आपको सपोर्ट नहीं करती, कांग्रेस आपको सपोर्ट नहीं करती और आपको सत्ता की मलाई खाना था, तो आपके पास और क्या ऑप्शन था। तो यह भ्रामक प्रचार करना बंद करें बीजेपी के लोग कि छोटा दल होने के बावजूद जेडीयू का मुख्यमंत्री स्वीकार किया। यह उनकी राजनीतिक मजबूरी थी, जैसे महाराष्ट्र में भी राजनीतिक मजबूरी थी। अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो संभव था कि उनके काफ़ी विधायक और वो खुद भी अपने पुराने खेमे में लौट जाते। वरना इसके पहले वाले चुनाव में जब बीजेपी प्रमुख पार्टी थी और शिवसेना दूसरे नंबर पे थी, और उसके पहले का इनका कॉम्पैक्ट भी यही था कि सीटें किसी की भी मिले लेकिन शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। उसके बावजूद भी इन्होंने शिवसेना की पीठ में खंजर भोंकते हुए अपने ब्राह्मण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनको कोई मंत्री पद का अनुभव नहीं था, सत्ता चलाने का अनुभव नहीं था, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इकलौते दुलारे थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो इस बार भी बनाते उनको, परंतु उनकी राजनीतिक मजबूरियां थी। तो मेरा यह कहने का और आपके सम्मुख आने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि नीतीश जी ने आरजेडी के साथ मिलकर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की ताकत को बंटने से
रोकने के लिए जो प्रयास किया है यह बहुत सराहनीय प्रयास है और हम सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मीडिया की ट्रैप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मीडिया अब स्वतंत्र मीडिया नहीं रहा, वो चाटुकार और दरबारगिरी में विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका खर्चा वेतन सब बीजेपी सरकार की वजह से चलता है। आज के लिए हमारा आपके सामने आने का उद्देश्य इतना ही था। आगे फिर हम परिचर्चा करते रहेंगे। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल चेतना फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपसे सामयिक और आध्यात्मिक सामाजिक चर्चा पर समय समय पर रूबरू होते रहें। धन्यवाद।